दोस्तों पिछले कुछ दिनों के अंदर बारी बारी से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि जिसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद भारत देश और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप लोगों की भले ही उस पर नजर ना गई हो या नजर गई भी हो और आप लोगों ने नोटिस ना किया हो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो इन दोनों के बीच जरूर पक रहा है। वैसे आपको याद होगा कि आज से 2-3 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी तो इंडिया के हैदराबाद के मशहूर नेता असदुद्दीन ओवैसी के कई बयान वायरल हुए थे, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं पहले से ही भारत की गवर्नमेंट को ये चेतावनी दे रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से बात करो क्योंकि वो लोग पावर में वापस आ रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट ने बात नहीं की और देखो वो वापस आ भी चुके हैं। इससे होगा ये कि वहाँ पर चाइना और पाकिस्तान मजबूत होंगे और अल्टीमेटली इंडिया को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों ये सच्चाई भी है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी तो इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि ना चाहते हुए भी इंडिया को अफगानिस्तान से दूरी बनानी पड़ी थी और वो सब कुछ पल भर के अंदर बर्बाद हो गया था कि जो इंडिया ने 20 साल के अंदर वहाँ पर तैयार किया था। सारी मेहनत, सारा इन्वेस्टमेंट सब कुछ खत्म हो गया था, क्योंकि तालिबान के आते ही जहां एक तरफ इंडिया ने तो अफगानिस्तान से दूरी बना ली तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को जाता देख चाइना ने मौके का फायदा उठाया और वहां पर घुसता चला गया। और आज हालात ऐसे हैं कि वो तालिबान का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा बाहरी मददगार बन चुका है। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ तालिबान के सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसने पावर तो हासिल कर ली है, हुकूमत उसकी दोबारा कायम हो गई है, मगर दुनिया में वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कैसे कराएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश शायद उसको मान्यता देगा ही नहीं। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर उस दौर में किसी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट से ये कहा जाता कि दुनिया के 4-5 ऐसे देशों की लिस्ट बनाओ कि जो अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान को कभी भी मान्यता नहीं देंगे, यानी दुनिया के चाहे बाकी देश राजी हो जाएं लेकिन ये 4-5 देश कभी भी राजी नहीं होंगे, तो जाहिर है उन 4-5 देशों की लिस्ट में इंडिया का नाम जरूर होता। मगर दोस्तों अब शायद ये सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ वक्त के अंदर कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं कि जो किसी और बात की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों को वो खबर तो याद होगी ही कि जब इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान की जो एम्बेसी मौजूद है उसको पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया था। उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्योंकि उस एम्बेसी के अंदर अफगानिस्तान की नई हुकूमत यानी तालिबान के लोग नहीं बल्कि उस पुरानी हुकूमत के लोग थे कि जो किसी दौर में हुआ करती थी और अमेरिका के अंडर में चला करती थी। अब जब वो हुकूमत ही नहीं रही तो उसके बंदों को यहाँ एम्बेसी में बनाए रखना इंडियन हुकूमत के लिए यूजलेस ही था। और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार इंडिया में अब जितने भी अफगानिस्तान के सरकारी लोग मौजूद हैं यानी कि डिप्लोमेट्स या फिर गवर्नमेंट का काम वगैरह करने वाले लोग, वो सारे के सारे इस नई हुकूमत यानी कि तालिबान के ही बंदे हैं, पुरानी हुकूमत के नहीं हैं। इसके अलावा दुनिया को हैरानी तो उस वक्त हुई कि जब पिछले महीने ही यूएई में मौजूद इंडियन एम्बेसी की तरफ से 26 जनवरी का एक पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, और इस स्पेशल प्रोग्राम में यूएई में मौजूद तालिबान के जो सबसे मेन बंदे हैं यानी जो सबसे अहम पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम बदरुद्दीन हक्कानी है, उनको भी इनवाइट किया गया। न सिर्फ इनवाइट किया गया बल्कि वो खुद भी इस बड़े प्रोग्राम में शामिल हुए। इसके कुछ दिनों के बाद ही यानी जनवरी के बिल्कुल आखिर में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहम बताई जा रही थी क्योंकि इस पर तालिबान इसी मुद्दे पर बात करने वाला था कि आसपास के सारे देश अफगानिस्तान से कैसे इंगेज करें यानी कि उसको रिकॉग्नाइज करें और उसकी क्या अहमियत है। इस मीटिंग के अंदर एशिया और इस इलाके के लगभग सारे ही मशहूर और अहम देशों ने शिरकत की थी। मिसाल के तौर पर चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की और सेंट्रल एशिया वगैरह की भी काफ़ी कंट्रीज। मगर हाँ, इन 10-12 देशों की लिस्ट में जो नाम सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला था वो था इंडिया का। इंडिया भी तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई इस इंटरनेशनल मीटिंग में हिस्सा ले रहा था। वैसे दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इंडिया और तालिबान के बीच ये सब कुछ इतना अचानक और इतनी तेजी के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि इंडिया तो ऑलरेडी पिछले साल जून में ही अपने आप को डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान में एक्टिव कर चुका है।
यानी डिप्लोमेटिकली उसने अपनी प्रेजेंस बना ली है और सारा कामकाज पिछले साल जून के महीने से ही चल रहा है। इसके अलावा पिछले महीने यानी जनवरी के बिल्कुल आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से अपने ऑफिशियल बयान में ये बात भी कही गई थी कि इंडिया ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत कर रहा है। और जाहिर है ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये तो फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल में एक नए और बड़े डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मेनली मैं न्यूज़ कवर करता हूँ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।